हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मैं हाजिर हूं एक और नई अपडेट के साथ। अपडेट ये है कि आपको आईटीबीपी जो फोर्स है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके अंतर्गत हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल बनने का एक और मौका दिया जा रहा है। यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज के लिए फॉर्म के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या आपका जो प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आपका सिलेबस रहेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन इस एग्जाम को, इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहली बार आप लोग टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही अपडेट के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हम बात करेंगे आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भर्ती 2024 और 25 के बारे में। और याद रखना, ये जो भर्ती है ये उन हमारे साथियों के लिए है जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा होता है, खासकर आपका मोटर मैकेनिक का। ध्यान रखना, मोटर मैकेनिक का जो डिप्लोमा होता है उनके लिए है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, और सिलेक्शन की आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल सिलेबस। उसमें सारी चीजों को, हालांकि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन मेन और मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी उनको लिख रखा है यहाँ पर। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, ये जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं, और आप जो है ये फॉर्म जरूर भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। चलिए, और तैयारी को अपना करते रहिए। पोस्ट का नाम रहेगा आपका हेड कांस्टेबल, अच्छी खासी पोस्ट रहती है, और कांस्टेबल की मोटर मैकेनिक्स के लिए इसमें आईटीआई की डिप्लोमा मांगा है। वो सारी चीजें याद ध्यान रखेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 24 तारीख से इसके फॉर्म फिलिंग हुई है, स्टार्ट हो चुकी है, और 22 जनवरी तक इसकी फॉर्म स्टार्ट रहेंगे, ठीक है। एंड हो जाएगा 22 जनवरी को। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका पीएसटी होगा। मोस्टली एग्जाम्स में आपका पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका पीएसटी, फिर आपका डीबी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। बट यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ। पहले पीएसटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी का फिर बाद में होता है आपका जो मेन रहेगा आपका रिटन एग्जाम्स, ठीक है। कौन कौन से सिलेबस रहेंगे जो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और स्किल टेस्ट कैसा रहेगा वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, यहां पर सारी चीजें, मेन मेन मुख्य चीजें मैंने लिख रखी हैं। जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष है, ठीक है, 18 से 25 वर्ष है, वो इस एग्जाम, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही जिनका जो क्वालिफिकेशन मांगा है हेड कांस्टेबल के लिए +2 मांगा है, यानी कि 12th होना चाहिए। साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ मोटर मैकेनिक्स में, ठीक है। या ध्यान रखना, दोनों चीजें में से एक चीज होनी चाहिए। 12th तो होना ही चाहिए आपके लिए, या फिर आपके पास होना चाहिए एक चीज, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अन्यथा आपके पास 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा यहाँ पर 12th नहीं, 10th मांगा है, साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा है, या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी मोटर मैकेनिक्स में आपके पास ट्रेड होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस। एज रिलैक्सेशन जैसा कि ऑलवेज रहता है, मोस्टली वैकेंसीज में रहता है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हो उसमें नोटिफिकेशन में पढ़ना, तो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग पीएसटी के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। वो कैंडिडेट जिनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज के लिए इसमें चेस्ट मांगी है कितनी, 80 से लेकर 85, मतलब ये है मिनिमम 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव भी मांगा है। उसी के साथ जो हमारे हिल्स एरिया होते हैं, जैसे उत्तराखंड वाला एरिया है, गढ़वालू, कुमायूं, वहां से जो कैंडिडेट आते हैं, तो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फीस के बारे में आपके लिए 100 रुपीज फीस रहेगी, किसके लिए, UR, OBC और EWS के लिए, यानी अनरिजर्व OBC EWS के लिए। इसके अलावा बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फी एग्जाम्पशन दे रखी है, यानी फी में छूट दे रखी है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये दोबारा लिख गया इसको, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब पीएसटी में आपका होगा क्या, सबसे पहले तो आपको आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, और ये जो 1600 मीटर की दौड़ है आपकी 7.5 मिनट में होगी, आराम से आप लोग कर पाओगे, इतना इजी है। 11 फीट आपका लॉन्ग जंप रहेगा, और 3.5 फीट आपका हाई जंप रहेगा।
इसी के साथ अब बात करेंगे हम आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। सिलेबस कैसा रहेगा आपका, आपके सामने लिखा हुआ है। देखो भाई, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 100 मार्क्स की होगी, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसमें जीके और जीएस का जो सेक्शन रहता है बहुत इजी प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा इजी, और 10 ही प्रश्न रहेंगे आपके लिए, ठीक है। फिर आपका रहेगा मैथ्स का, मैथ्स का रहेगा आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका रहेगा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है जिसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान रखना 20 क्वेश्चन रहेंगे, या तो आपको हिंदी में अटेम्प्ट कीजिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ फिर आपका रहेगा आपका जो रिटन एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्किल टेस्ट से। अब ये जो स्किल टेस्ट है, जो आपने आईटीआई किया है, जो डिप्लोमा लिया है, उसी से पूछा जाएगा, और उसके अंतर्गत इन्होंने डिफाइन किया है ये सारी चीजों के बारे में कि व्हीकल इंस्पेक्शन के 10 क्वेश्चंस होंगे, आइडेंटिफाई फॉल्ट यानी गलती कहाँ हुई तो ये रखेगा 10 नंबर का, और फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, हैंडलिंग द टूल्स, ये आपका ट्रेड से रिलेटेड है, आप देख लेना आपके पास कौन सा ट्रेड रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। लेकिन ट्रेड में आपको मिनिमम 50% आपको चाहिए ही चाहिए, यानी 50 नंबर का आपका ट्रेड रिलेटेड है, आपको इसमें से कितने चाहिए, 25 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट हो गया, बाकी ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, इनको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, बाकी वो मेन मेन चीजें यहाँ बता दी हैं। ये रहा आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस है। हाँ, एक चीज और हमने बात तो की नहीं उसकी, टोटल पोस्ट कितनी है, देखो पोस्ट कम है, लेकिन जिसके पास ये कह सकते हैं डिप्लोमा है आईटीआई का, मोटर मैकेनिक्स का, वो पोस्ट में ले जाएगा जरूर, ठीक है। हालांकि 44 पोस्ट है टोटल, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपकी 44 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 17 पोस्ट है इसमें, उसके बाद एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 6 हैं। इस तरीके से आपकी टोटल 44 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारा नोटिफिकेशन आप देख लेंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे हम लोग, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट, ठीक है। तो कैसी लगी अपडेट, अगर आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म जरूर डालना चाहिए, ठीक है। चलिए, और मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।